अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों, अपने अपने घरों में खुश हों और ईद को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हों। तो मैंने सोचा क्यों ना व्यूअर्स आज हम अपने किचन में मटन बिरयानी बना लें, क्योंकि बकरा ईद की ही सब सिचुएशंस चल रही हैं, दावतें और ये सब कुछ। तो मटन बिरयानी के साथ हाजिर हुए हैं जनाब। तो चलें जी, देर नहीं करते, जल्दी से शुरू कर लेते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को प्रेस करके जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। इससे आपको मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलेंगी। तो व्यूअर्स, बिरयानी का मसाला हम प्रिपेयर करके रख लेते हैं। किसी भी कॉफ़ी ब्लेंडर में आप ये तमाम मसाले ऐड कर लें। सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है तकरीबन 1 टेबलस्पून पूरा भर के सौंफ का। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टेबलस्पून काली मिर्चें, जिसमें से 5-6 काली मिर्चें आप रोक लें। ठीक है, इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े। साथ ही 1 बादियान का फूल जाएगा इसमें। ठीक है, इसके साथ ही जाएगा 2 टेबलस्पून पूरा भर के सूखा धनिया। साथ ही जाएगा 4 बड़ी इलायची। ठीक है, 4 बड़ी इलायची। इसके साथ ही उसमें जाएंगी 1 टीस्पून लौंग, जिसमें से भी 5-6 जो है वो मैं पीछे रोक लूँगी। इसके साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1.5 टेबलस्पून ज़ीरा। ठीक है, तो ज़ीरा जाएगा इसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबलस्पून भर के। साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून काला ज़ीरा। इसके अलावा इसमें जाएगा जायफल 1 और 2 जावित्री के। ठीक है, पूरे पूरे जो फ्लावर्स होते हैं वो, मतलब 1 जायफल मीडियम साइज़ का और उसके साथ ही 2 जावित्री के पूरे फूल। ठीक है, इसके साथ ही इसमें जाएंगे 3 जो है वो तेज़पात के पत्ते। जैसे मैंने लिए इसमें 5-6 हैं, मेरे पास छोटे छोटे हैं। आपके पास बड़े हों तो आप बिल्कुल इसमें 2 इस्तेमाल करें, बाकी 2 जो हैं वो आप अपने पीछे अलग रख लें। यह हम लोग इसमें मसाले को पीसने के बाद ड्राई ऐड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इन तमाम चीज़ों को हमने जो है वो, ये देखिए, ये मैंने खुश्क मसाला रखा है, इसी में मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 से 4 जो होती है हमारे पास हरी इलायची। ठीक है, ग्रीन कार्डमम में वो ऐड कर दूंगी इसके अंदर। अब इन तमाम चीज़ों का मैंने अच्छे तरीके से फाइन पाउडर बना के पीस लेना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको अच्छे तरीके से पीस लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से पीस लिया है। अगर आपका ये जो मसाला है ये मोटा मोटा रह जाए तो इसको आपको घबराने की बात नहीं है, आप इसको निकालें, किसी भी मोटे स्ट्रेनर से स्ट्रेन करें और दोबारा जो इसमें रह गया है आप उसको दोबारा पीस सकते हैं। अब इसे मैं एक जो है वो बोल में ऐड कर दूंगी, जिसमें हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसके अलावा इसके बाद मैं इसमें कुछ और जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करूँगी, जिसमें सबसे पहले मैंने ऐड करना है, मेरे बेटे ने नमक और रेड चिली पाउडर सारा मिक्स कर दिया है। तो सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 टीस्पून डाला है और 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है। ठीक है, और 1 टीस्पून जो है वो हल्दी। सही है, ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड करनी है। मैं ये यहाँ निकाला है और ज़रा सा मुड़ी हूँ कि मैं चलो ज़ीरा निकाल लूँ, और मेरे बेटे ने ये जो है वो छोटा वाला, उसने तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिया। ठीक है, ये मैंने इसी में ऐड करना है और इसको मैं सिर्फ क्विक सा मिक्स दूंगी ताकि ये जल्दी जल्दी जो है वो मिक्स हो जाए। आप बेशक इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने कहा क्या मैं इसको हाथ से मिक्स करूँ, मैं इसे क्विक मिक्स दे देती हूँ। ठीक है, इसे मैं अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ व्यूअर्स। अब मैं इसको निकाल लूँगी अपने बोल में। हमारा बिरयानी मसाला जो है वो बस अब फटाफट ही रेडी होने वाला है। कुछ और इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाएंगे और ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसे मैं पहले ट्रांसफ़र कर लूँ एक सेपरेट बोल में। अच्छा, इसको आप बिल्कुल बना के रख सकते हैं और एयर टाइट जार में रख लीजिए और ये महीनों जो है वो चलता है, इसको कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसमें जो मैं एक इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी वो एज जो है वो, देखिए, इसमें मैंने ऐड करना है जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून और लेमन सॉल्ट 1 टीस्पून। ठीक है, अब लेमन सॉल्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें टाटरी भी ऐड कर सकते हैं, हाफ टीस्पून। ये एज समझ लें प्रिजर्वेटिव काम करेगा। साथ ही मैंने इसमें ऐड करना है छोटी इलायची का पाउडर, हरी इलायची का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून भर के। ठीक है, बाकी जो सूखे मसाले हमने रखे थे ड्राई, वो मैंने सारे इसमें, साबुत गरम मसाले जिसमें तेज़पात, लौंग और काली मिर्चें और हरी इलायची जो थी वो मैंने इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेनी है। हमारा बिरयानी मसाला जो है वो मिक्स होने के बाद परफेक्टली रेडी है। अब इसे हम साइड पर रख देंगे और आ जाएंगे अपनी मटन की प्रिपरेशन की तरफ। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम अपनी मटन की प्रिपरेशन कर लेती हैं। एक मैंने लार्ज बोल ले लिया है, इसके अंदर हमने मैरिनेट करना है। मैंने तकरीबन 1.25 किलो के लगभग, मेरे पास हड्डी वाला गोश्त है मटन का, मैंने ये लिया है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने इसमें ऐड करना है, तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून। ठीक है, पूरा भर के। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि आप ताज़ा जिंजर गार्लिक का पेस्ट लें, जो बॉटल में मिलता है वो मत यूज़ करें, या आपका फ्रेशली होममेड है तो दैट्स वेरी गुड। साथ ही मैंने इसमें 2 से 3 जो है वो हरी मिर्चें ऐड की हैं, मोटा मोटा काट के मैंने इसको डाल दिया, बस 2-2 पीस कर दिए। ठीक है, साथ ही तकरीबन आधा किलो मैंने इसमें दही डालना है, थिक। अगर आपके पास जो है वो दही थोड़ा वाटरी है तो आप उसमें आधा किलो से थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है,
आधा किलो दही मैंने इसमें ऐड करना है, इसकी हमने मैरिनेशन करना है। इतना झटपट रेडी होता है कि मैं आपको क्या बताऊं, और इतना मज़ेदार। ठीक है, साथ ही इसमें मैंने ऐड करना है सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट। रेड चिली पाउडर डालूंगी 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स डालूंगी 1/2 टीस्पून, हल्दी डालूंगी मैं इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून। ठीक है, ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर देनी है। साथ ही मैंने इसमें ऐड करना है, ये मैंने ना अनियंस को ब्राउन करके रख दिया है। तो तकरीबन 5 मीडियम साइज़ के मैंने अनियन लिए जिन्हें मैंने ब्राउन किया। तो अगर आप कप के हिसाब से देखें तो कितने क्रिस्पी और क्रंची हैं। इन्हें हल्का हल्का हाथ से तोड़ के मैंने ऐड करना है। कप के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ये तकरीबन 2 कप्स जो है वो फुल बनते हैं मेरे पास ब्राउन होने के बाद, 2 कप्स फुल। ठीक है, ये मैंने इसमें ऐड कर देने हैं। साथ ही इसमें मैंने जो है वो ऐड करूँगी कुछ हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया और पुदीने के बगैर बिरयानी का कोई मज़ा नहीं आता। तकरीबन 1/4 बंच जो है वो मैंने चॉप्ड हरा धनिया जो है मैंने इसमें इसी स्टेज पे ऐड कर देना है। और इसी तरह से 1/4 बंच ही मैंने जो है वो पुदीने के पत्ते वो मैंने इसमें ऐड कर देने हैं। ठीक है, अच्छा, ये आप मैरिनेट करके ओवरनाइट रख दीजिए पहले एक रात। जैसे अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप एक रात पहले इसको मैरिनेट करें और फ्रिज में रख दें, कोई मसला नहीं, सुबह उठें और उसको तैयार करें। साथ ही मैंने इसमें ऐड किए हैं तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटरों को चॉप कर लिया था, वो मैंने ऐड किया। अब हमने जो बिरयानी मसाला बना के रखा था इसके मैंने पूरे तकरीबन 4 टेबल स्पून भर के पूरे हीप्ड आप देख रहे हैं मैं डाल रही हूँ, तकरीबन 4 से 4.25 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें ऐड करना है। अब इन तमाम चीज़ों को मैंने करना है अच्छे से हाथ से मिक्स, और उसके बाद इसे मैरिनेट होने के लिए हमने छोड़ना है। ठीक है, तो मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ ताकि फिर ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। मैरिनेट करें अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स। ठीक है, या ओवरनाइट हो जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तकरीबन व्यूअर्स 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। अब मैंने एक जो है वो उसी में जिसमें मैंने अनियंस को ब्राउन किया था उसी पैन में मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल डाला। इसके साथ ही मैंने इसमें 2 छोटी इलायची और 1 टीस्पून पूरा भर के जो है वो ज़ीरा डाल दिया। ठीक है, सफ़ेद ज़ीरा। अब इसको हमने अच्छे तरीके से कड़काना है ताकि ये इसी में क्रैकल हो जाए, इसकी सारी खुशबू जो है वो इसमें रिलीज़ हो जाए। देखिए, ये क्रैकल हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैंने इसमें जो हमने मैरिनेट करके मटन रखा था वो हमने सारा का सारा इसमें ऐड कर देना है अच्छे तरीके से। बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली ये बिरयानी है, यकीन करें इतनी मज़ेदार रेडी होती है। और सबसे आसान बात यह है कि आप इसको मैरिनेट करके एक रात पहले रख सकते हैं कि आपको उस दिन कोई काम नहीं करना। जिस दिन आपके घर मेहमानों ने आना है, गेस्ट वगैरह आए आपके, आप ये पहले ही मैरिनेटेड हो, झटपट से आपका कोरमा रेडी हो और आप बिरयानी बना लें। बाकी काम तो साथ साथ जो है वो चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसे अब मैंने डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और अब मैंने इसमें इतना पानी ऐड करना है कि मेरा मटन जो है, क्योंकि ये मटन है, इसी में ये गल जाए। अगर मैं ये चिकन में बना रही होती तो इसमें मैं थोड़ा कम पानी डालती ताकि वो उसी में गल जाती चिकन और भुनने के बाद वो रेडी हो जाती। लेकिन क्योंकि ये मटन है इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा पकने के लिए। अब इसे मैंने कवर करके, बल्कि अभी कवर नहीं करना, मैंने इसको इतना देर जो है वो छोड़ना है कि इसमें एक बॉयल आ जाए। क्योंकि अगर मैं इस स्टेज पे इसको कवर कर दूंगी तो क्या होगा कि ये ऊपर आके सारा गिर जाएगा। तो ये देखिए बॉयल आ गया है। अब मैं इसे कवर करके छोड़ दूंगी इतना कि पकाऊंगी कि ये मीट जो है वो टेंडर हो जाए। फ्लेम ये अब आप देख सकते हैं मैं इसको मीडियम स्लो की तरफ लेके जा रही हूँ। ठीक है, अब ये इतने में ही पकता रहेगा। तकरीबन 30 मिनट के बाद व्यूअर्स मैंने इसको चेक कर लेना है। स्पून इन में इसको रैंडम बीच बीच में कर रही हूँ। तो मैंने चेक कर लिया अपना मटन, मेरा मटन तकरीबन जो है वो रेडी है। और अब मैंने इसको फ्लेम हाई करके, इसका वाटर ड्राई करके इसकी मैंने भुनाई करनी है। तो ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, ऑयल जो है वो साइड्स पे सेपरेट होना शुरू हो गया है। फ्लेम हमने इसका जो है वो तेज़ ही रखना है क्योंकि मटन मेरा डन हो चुका है। अगर मैं इस स्टेज पे फ्लेम जो है वो स्लो रखूंगी तो क्या होगा, मटन टूट जाएगा। ठीक है, ये देखें अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो रही है। इसका जो सारा वाटर है, वाटर कह रही हूँ, ऑयल है वो सेपरेट हो गया है, वाटर सारा एवेपोरेट हो चुका है। अब इसमें ये मसाला मौजूद है। हमने बहुत ज़्यादा भी इसको ड्राई नहीं करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्राई करेंगे तो कोरमा बिरयानी इतनी अच्छी रेडी नहीं होगी। ठीक है, ये देखिए इतना ही हमने इसको पकाना है। ठीक है, फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसको साइड पे कर दीजिए। बहुत ही खूबसूरती से हमारा मटन जो है वो भुन चुका है। ठीक है, अब हम तैयारी कर लेते हैं अपनी राइस की। इसके लिए व्यूअर्स मैंने पानी ले लिया, इसमें मैं सॉल्ट डालूंगी अपने टेस्ट के हिसाब से। मैंने 6 कप्स राइस लिए हैं। साथ ही इसमें जाएगा तकरीबन जो है वो 3 तेज़पात के पत्ते, 3 छोटी इलायची, 5 से 6 काली मिर्चें, 5 से 6 ही इसमें लौंगे, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून काला ज़ीरा और 1 जो है वो स्टार एनिस का फूल। तो व्यूअर्स जब पानी जो है वो हमने इसको कवर करके रख दिया, पानी जब बॉईल हो गया तो उसके बाद हमने इसमें अपने जो है वो राइस डाल दिया और इसको इतना पका लेना है कि इसमें सिर्फ एक कनी रह जाए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, इसको ओवर कुक राइस को हमने नहीं करना है, इतना पकाना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कनी रह जाए। तो इसे मैं पका लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, इसमें सिर्फ एक कनी जो है चावलों में रह गई है। फ़ौरन ही मैंने इनको अब स्ट्रेन आउट कर लेना है। ठीक है, अब हम इसकी असेंबलिंग आपको दिखाते हैं कि असेंबल किस तरह से करना है।
तो पॉट में व्यूअर्स सबसे पहले हम कोरमा ऐड करेंगे। कोरमा ऐड करने के बाद हम इसमें सारा जो कोरमा मैंने ऐड किया उसको अच्छे तरीके से मैं पूरे पॉट में अपने फैला लूँगी, ताकि वो अनइवन ना रहे, इवन हो जाए सारा। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको हम खाली कर लेंगे और सारा का सारा इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसके ऊपर इसको फैला लूँगी पहले मैं अच्छे तरीके से। अब इसके ऊपर हमने जो राइस बॉईल करके रखे थे वो मैंने सारे के सारे इसके ऊपर ऐड कर देने। ठीक है, तो जो बॉयल राइस थे वो सारे इसमें चले जाएंगे, इन्हें भी मैंने ऐड कर दिया सारे के सारे अच्छे तरीके से। साथ ही इसमें जाएंगे तकरीबन 8 से 10 जो होते हैं वो खुश्क आलू बुखारे, सूखे आलू बुखारे जिनको कहते हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर देने हैं। ठीक है, तकरीबन 8 से 10 ये जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट देते हैं बिरयानी के अंदर। ये ऐड करने के बाद मैंने राइस को इवन कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि सारे के सारे जो हैं वो इवन हो जाएं। अब इसके ऊपर कुछ वेजिटेबल्स जाएंगे। वेजिटेबल्स में व्यूअर्स जाएगा, मैंने एक पूरे बड़े लेमन के जो है वो स्लाइसिस कर लिए, वो 3 से 4 स्लिट करके ग्रीन चिलीज डाल दी, क्वार्टर बंच फ्रेश कोरिएंडर, क्वार्टर बंच ही तकरीबन मिंट लीव्स, एक टोमेटो के स्लाइसिस किए मैंने थोड़े से थिक, वो मैंने इसमें ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो ये फ्रेश वेजिटेबल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इन तमाम चीज़ों को मैंने ऐड करा है। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर जो है वो 2 टेबलस्पून लगभग लेमन जूस ऐड कर देना है, फ्रेश लेमन जूस ऐड करूँगी। इसके साथ ही इसमें हमने कलर ऐड करना है। मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर और येलो फूड कलर का जो है वो इस्तेमाल करूँगी, मतलब एक जर्दे का कलर जो है वो यूज़ करूँगी और एक जो है वो मैं येलो कलर जो होता है वो थोड़ी थोड़ी जगहों पे मैंने दूध में मिक्स करके रखा हुआ था, मैंने ये इसमें ऐड कर देने। ठीक है, ये देखिए, तो इससे 2 कलर की बड़ी ज़बरदस्त सी बिरयानी तैयार होती है, खिली खिली सी। ठीक है, इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी खेवड़ा वाटर जो होता है हमारे पास, वो तकरीबन 1.5 टीस्पून आप कह लें, 1.5 टीस्पून मैंने इसमें ये ऐड करना है। अब इसे मैंने जो है वो एक डैम्प क्लॉथ से कवर करके मैं इसको दम लगा दूँगी। मैं हमेशा ऐसे ही दम लगाती हूँ, आप फॉइल लगा के भी इसको दम दे सकते हैं। अब इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट का दम दे दें। दम देने के बाद व्यूअर्स जो हमारी फाइनल लुक है वो ये है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कोई फरमाइश हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों की फरमाइश ज़रूर पूरी करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।